लास्ट 1 महीने में ये हमारा थर्ड कंट्री होने वाला है जहाँ पे अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं। अभी तो हम लोग वेल्स में हैं और वेल्स से हम लोग जा रहे हैं स्कॉटलैंड। सो यूके कंप्राइजेज ऑफ 4 कंट्रीज। वन इज़ वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड नॉर्थ आयरलैंड। तो इंग्लैंड और वेल्स तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत कवर कर लिया है, अभी बारी है स्कॉटलैंड का। वेल्स से स्कॉटलैंड जाने का 3 रूट्स है। एक है फ्लाइट से, दूसरा है ट्रेन से और तीसरा है बाय रोड। क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे गाड़ी नहीं है एंड ट्रेन विल टेक अस 7 आवर्स, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है हम लोग जाएंगे। तो फ्लाइट लेने के लिए भी हम लोगों को जाना पड़ेगा पोर्ट टैलबट से ब्रिस्टल, विच विल बी अराउंड 2 आवर्स जर्नी। तो ब्रिस्टल हम लोग ट्रेन से भी जा सकते थे, बट क्योंकि मम्मी पापा ने अभी तक नेशनल एक्सप्रेस कोचेस का राइड नहीं लिया है, तो आई वांटेड देम टू हैव दिस एक्सपीरियंस एज वेल। क्योंकि यहाँ पे बस सर्विस जो नेशनल एक्सप्रेस कोचेस है उसका जो एक्सपीरियंस है विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव इन इंडिया। ये जो सर्विस है ये थ्रू आउट यूके है एंड दीज आर वेरी कंफर्टेबल बस राइड्स। इवन आप बस से भी स्कॉटलैंड जा सकते हो फ्रॉम वेल्स, बट इट विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, सो नॉट रियली अ ग्रेट ऑप्शन। सो नाउ कमिंग टू द बस राइड, एज यू कैन सी इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल बस जर्नी। सो यूजुअली व्हेन यू बुक अ जर्नी, यहाँ पे आपको लगेज अलाउंस मिलता है एक लार्ज ट्रॉली विथ अ सॉफ्ट हैंड लगेज। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लगेज आप ले रहे हो, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। नाउ कमिंग टू द सीट्स, दे आर वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स होता है, यू कैन ईजिली चार्ज योर फ़ोन, यू गेट फ्री वाईफाई जिसके वजह से कोई नेटवर्क इशू नहीं होता है। एंड द लेग स्पेस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी इट इज़ नॉट रियली अ वेरी बैड ऑप्शन इफ़ यू आर कंफर्टेबल राइडिंग अ बस फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड ये जो बस है, बस के सामने भी एक कैमरा लगा हुआ रहता है जिसके थ्रू आप देख सकते हो एक स्क्रीन पे बाहर का जो व्यू है आगे से। हम लोग जा रहे हैं पोर्ट टैलबट से ब्रिस्टल एयरपोर्ट, बट बीच में हम लोगों को एक बस चेंज करना होगा। आई डोंट नो यूजुअली इफ़ देयर इज़ एनी डायरेक्ट बस फ्रॉम पोर्ट टैलबट टू ब्रिस्टल एयरपोर्ट, बट ये वाला जो राइड था इसमें एक चेंज हम लोगों को करना था। एंड ये जो हमारा चेंज है ये हम लोगों को कार्डिफ से करना है। एंड हम लोग ऑलमोस्ट अभी कार्डिफ पहुंच गए हैं। यहाँ जो कार्डिफ का रास्ता है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है एंड द कार्डिफ सिटी इटसेल्फ इज़ वेरी प्रिटी। आजकल मुझे थोड़ा सा भी बोर लगता है ना, तो मैं ट्रेन का टिकट लेती हूँ एंड आई गो देयर टू कार्डिफ। एक तो जगह बहुत ज़्यादा पीसफुल है, उसके साथ कुछ कुछ एरियाज़ हैं जो कि बहुत हैपनिंग है, आप लोगों को ऐसे ही जाके बहुत अच्छा लगेगा। सो आई ऑफन गो टू कार्डिफ नाउ डेज। एंड बाई ट्रेन कार्डिफ इज़ अराउंड 40 मिनट्स फ्रॉम हियर। एंड दिस इज़ कार्डिफ सोफिया गार्डन, जहाँ पे हमारी बस जो है वो रुकने वाली है। यूजुअली नेशनल एक्सप्रेस की सारी बसेस कार्डिफ में सोफिया गार्डन में ही रुकती है। एंड यहाँ पे अराउंड 40 मिनट्स का हॉल्ट है, तो हम लोग बाहर जाके थोड़ा फ्रेश एयर ले लेंगे एंड देन अगेन 1.5 आवर्स की जर्नी है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल दीज सर्विसेज आर कि 1 मिनट भी लेट नहीं होती है। इफ़ इट इज़ 10:15 देन इट विल स्टार्ट एट 10:15। 1 सेकेंड भी लेट नहीं होती है। मैंने तो अभी तक नहीं देखा है लास्ट 6 मंथ्स में। एंड एज यू कैन सी ये वो जगह है जहाँ पे सारी लगेजेस जाती है बसेस की। बस स्टार्ट होने से अराउंड 15-20 मिनट्स पहले ही लगेज कलेक्ट करना चालू कर देते हैं ये लोग। हम लोगों ने हमारा जो हार्ड लगेज था वो वहाँ पे डाल दिया एंड यहाँ पे हमारी बैकपैक्स जा रही है। नाउ लेट्स चेक आउट द वॉशरूम ऑफ दिस बस। इंडिया में भी लॉन्ग डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया है एंड यूजुअली जो इंटरसिटी बसेस, स्लीपर बसेस होती है, वहाँ पे टॉयलेट्स रहती तो है, बट आई रियली डोंट थिंक दोज आर इन वेरी गुड कंडीशन। बट यहाँ का वॉशरूम बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था। हैव टॉयलेट रोल, हैंड वॉशेस, अ क्लीन टॉयलेट एरिया एंड अ हैंड ड्रायर एज वेल। इस बार ब्रिस्टल घूमने का प्लान तो था बट टाइम बिल्कुल नहीं हुआ। बट वी सॉ दिस फेमस क्लिफ्टन सस्पेंशन ब्रिज, जो कि ब्रिस्टल का एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। नेक्स्ट टाइम व्हेन पेरेंट्स विल बी हियर, आई एम श्योर वी विल बी विजिटिंग दिस प्लेस एज वेल। सो फाइनली हियर वी आर एट द ब्रिस्टल एयरपोर्ट एंड इट वेलकम्ड अस विद अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ओवर हियर। सो इन इंडिया लगेज चेक इन का सिस्टम जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, बट
यहाँ पे सब कुछ खुद से करना पड़ेगा. यू जस्ट नीड टू गो टू दी काउंटर्स. वहाँ पे लगेज जो है वो वे करना पड़ेगा एंड देन यू गेट अ स्टिकर. वो लगेज पे लगा के यू हैव टू लिव देम ऑन दी बेल्ट, जहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी लगेज चली जाएगी. एंड दिस वॉज रियली अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अस, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले कभी किया नहीं था. तो बस से इतना दूर ट्रैवल करके ही मैं तो पूरा एग्जॉस्ट हो गई थी. एंड वी ऑल्सो गॉट सम सैंडविचेस फॉर अस फ्रॉम होम, बिकॉज यहाँ पे ना खाने का बहुत प्रॉब्लम होता है. बिकॉज चाय कॉफ़ी वगैरह तो चलो मिल जाता है, बट कोई भी सैंडविच वगैरह अगर ले रहे हो, देन इफ़ यू आर टेकिंग अ नॉन वेज item, then you have to be very careful, because non-veg हमारे लिए तो चिकन मटन ही है, बट यहाँ पे बीफ पॉर्क भी हर जगह पे बहुत ईजिली अवेलेबल है. सो वी रियली प्रेफर नॉट टू हैव नॉन-वेज आउटसाइड. अभी सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया एंड नाउ वी आर वेटिंग इन फ्रंट ऑफ द ड्यूटी फ्री. मम्मी पापा को यहाँ पे बैठा के मैं तो चली गई ड्यूटी फ्री में थोड़ा घूमने के लिए. एंड मेरा टारगेट बस एक ही था, मेकअप प्रोडक्ट्स मुझे देखना था. पहले तो मैं सोच रही थी कि अभी टाइम पास करने का टाइम मिलेगा भी कि नहीं, बिकॉज हमारा फ्लाइट अराउंड 30 मिनट्स में था, बट फ्लाइट डिले होके 1 घंटा लेट से चालू हुआ, इसीलिए वी गॉट इनफ टाइम टू एक्सप्लोर दिस प्लेस. एंड दिस प्लेस हैड सो मैनी गुड ब्रांड्स जो मैंने तो कभी देखा भी नहीं था. एंड जो भी प्रोडक्ट्स था वो तो मैं देख रही थी, साथ में मैं कंपेयर भी कर रही थी यहाँ पे कितना डिस्काउंट में मिल रहा है. तो मुझे ना एक फाउंडेशन लेना था. एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने ब्रिजन से मैक का फाउंडेशन लिया था, बट इट इज़ नॉट मैचिंग माई शेड. आई डोंट नो वाई, थोड़ा गलती हो गया शेड चूज़ करने में. सो फाउंडेशन ढूंढते ढूंढते हम लोगों को ये सनग्लासेस का सेक्शन मिल गया. यहाँ पे गुची का सनग्लास था और भी बहुत सारी ब्रांड्स का सनग्लास था, जिसका नाम भी मुझे उतना अच्छे से नहीं पता है. सो हम लोग यहीं पे सनग्लासेस ट्राई कर रहे थे, बिकॉज ख़रीदना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. प्राइजेस तो उतना ज़्यादा नहीं है, बट एक 20,000 रुपये सनग्लास का आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ इट फॉर मी. नॉट रियली अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ द ज्वेलरीज. उसके बाद हम लोग चॉकलेट वाले सेक्शन में चले गए थे एंड यहाँ पे जाके मैं तो पागल ही हो गई थी. मुझे चॉकलेट तो इतना ज़्यादा पसंद है, बट आई कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई डिड नॉट गेट anything from the chocolate section. Instead, I got a foundation from Charlotte Tilbury, the Airbrush Flawless Foundation, and hopefully this is going to match my shade this time. So what I thought कि पहले foundation try कर लेती हूँ, उसके बाद वापस आते time maybe I'll get a compact for myself, not from Charlotte Tilbury but maybe from Dior or something. एनीवे नाउ द टाइम इज़ अप. अभी चलते हैं फ़्लाइट के लिए. बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है एंड वी आर रनिंग अ लिटिल बिट लेट, बिकॉज हम लोगों को पता नहीं चला, गेट नंबर पहले ही आ गया था. सो थोड़ा जल्दी हम लोग गेट की तरफ चले गए थे. ईच फैमिली, वो भी 1 वे के लिए. एंड ये जो फ़्लाइट फेयर है, इट वॉज़ अराउंड £180 ईच फैमिली. ओके, सो नाउ कमिंग टू द फ्लाइट एक्सपीरियंस. हम लोगों ने जो फ्लाइट टिकट लिया था, इट वाज ऑफ ईजी जेट, विच इज़ एन एयरलाइंस ऑपरेटिंग थ्रू आउट द यूके एंड द यूरोपियन कंट्रीज एज वेल. एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे जो फ्लाइट फेयर है ना, वो ट्रेन फेयर से बहुत ज़्यादा कम है. एंड समटाइम्स ये तो बस फेयर से भी कम हो जाता है. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू मेक श्योर यू आर ट्रैवलिंग एट द राइट टाइम. हम लोग जब पोर्ट टैलबोट से ब्रिस्टल आए, विच इज़ अराउंड 2.5 hours जर्नी फ्रॉम पोर्ट टैलबोट टू ब्रिस्टल, वो बस फेयर हम लोगों को पड़ा अराउंड £55. दैट टू इट वाज अ राउंड ट्रिप, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20,000 और 19,000 इंडियन करेंसी में. एंड अगेन कंपेयरिंग दिस विद द इंडियन फ्लाइट फेयर, अभी तो इंडिया में फ्लाइट फेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. इवन फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यू हैव टू पे अराउंड 4,000-5,000 पर पर्सन. सो फ्लाइट इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड ऑप्शन. बट ईजी जेट का जो मैंने देखा, इवन वाइल वी वेंट एंड ऑल्सो वाइल रिटर्निंग, बहुत ज़्यादा डिलेड होता है फ्लाइट. ऑल्सो दे डोंट प्रोवाइड यू विथ एनी फूड. यू इफ़ यू वॉन्ट टू हैव एनी मील, देन यू हैव टू बाई दैट अगेन, विच इज़
क्वाइट कॉस्टली। एंड लाइक टिपिकल इंडियंस हम लोगों ने यहाँ पे भी लंच कैरी किया था। सो फ्लाइट में बैठ के वी हैड आवर लंच। एक्चुअली ये लंच लेके जाने का भी हमारा एक रीज़न था। वी डिड नॉट वांट टू वेस्ट आवर टाइम एडिनबर्ग में पहुंच के, क्योंकि अगर उसके बाद हम लोग लंच करने जाएंगे होटल लेने के बाद, देन इट विल अगेन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हम लोग एडिनबर्ग पहुंच गए थे अराउंड 3 एंड हमारा चेक इन 3 बजे ही था, बट होटल पहुंचते पहुंचते हमारा 3:30 बज चुका था। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके हम लोग निकल गए थे टू एक्सप्लोर द सिटी एंड वी डिड नॉट हैव टू वेस्ट आवर टाइम हैविंग लंच। तो अराउंड 5:30 बजे हम लोग होटल से निकल के चले गए थे एडिनबर्ग सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। एंड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बच गया था। हम लोग पूरा जो शाम है वो यूज़ कर पाए थे घूमने के लिए। तो हम लोग जब यहाँ पे आ रहे थे, लोगों के फीडबैक से पता चला था कि स्कॉटलैंड अभी बहुत ठंड है स्कॉटलैंड में, इसीलिए थोड़ा हैवी कपड़ा लेके जाना चाहिए। तो मैंने तो पूरा एकदम हैवी जैकेट पहन लिया था आते टाइम, बट यहाँ पे पहुँचने के बाद इट वाज अराउंड 23-24 डिग्री सेल्सियस। तो काफ़ी गर्मी लग रहा था उस टाइम एंड आई वॉज द ओनली वन हु वॉज वेयरिंग सच अ हैवी जैकेट, बिकॉज हमारे पास लगेज का उतना अलावेंस नहीं था, इसीलिए जैकेट मैं लगेज में ला नहीं सकती थी। सो आई हैड टू वेयर इट, आई हैड नो अदर ऑप्शंस। सो अभी तो लोग मुझ पे हंस रहे थे, बट नेक्स्ट जो 5 दिन हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं, आई एम श्योर आई एम गोइंग टू यूज़ माई जैकेट टू द फुलेस्ट। तो हम लोगों ने जो होटल लिया था, इट वॉज वेरी नियर टू दी एयरपोर्ट एंड हम लोगों ने यहाँ से एक टैक्सी बुक कर लिया था टू दी होटल, दो देयर वर बसेस एंड ट्रम्स एज वेल। रेस्ट विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।